भेड़िया और बकरी के बच्चे। एक जंगल के किनारे एक बूढ़ी बकरी ने अपना घर बना रखा था। उसके 7 बच्चे थे। सातों मेमनों के साथ वह आराम से अपने दिन गुजार रही थी। बकरी बड़ी मेहनती और कामकाजी थी। काम तो उसे बहुत करना ही पड़ता था, क्योंकि वह 7 बच्चों की माँ थी। सातों छोटे छोटे बच्चों को वह अपने घर में बंद करके जाती थी। बकरी को हर रोज अपना दूध बेचने के लिए जाना पड़ता था। बदले में जो 2-4 पैसे उसे मिल जाते थे, उनसे वह अपने बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें और कपड़े वगैरह खरीदती थी। उसका घर बहुत सुंदर था। उसमें हर तरह की आराम की चीजें थीं। मेमने दिन भर खूब खेलते थे। बकरी जाने से पहले उन सबको गिनकर घर में बंद कर देती थी। बाहर का दरवाजा भी जाने से पहले उनसे कहकर अंदर से बंद करवा देती थी। इस तरह सब कुछ बड़े मजे से चल रहा था। अचानक उनके लिए एक मुसीबत पैदा हो गई। पहाड़ पर से कोई बहुत ही चालाक और खूंखार भेड़िया उधर आ निकला। वो उस मकान का चक्कर लगाने लगा। पास आने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वह बूढ़ी बकरी से डरता था। अब जब बूढ़ी बकरी अपना दूध बेचने के लिए जाने लगी तो उसे अपने बच्चों की चिंता हुई। वो उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती थी, इसलिए उसने सबसे बड़े मेमने को अपने पास बुलाया और उससे कहा, देखो बेटा, तुम सबसे बड़े हो। तुम्हारे सभी भाई बहन तुमसे छोटे हैं। तुम जरा होशियारी से रहना। अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। जब तक मैं न आ जाऊं, तब तक दरवाजा मत खोलना। वह भेड़िया बड़ा चालाक है। मेरे जाने के बाद वह तुम लोगों को खाने के लिए यहाँ आएगा और घर में घुसने की कोशिश करेगा। तुम किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। बड़ा मेमना मैं करके बोला, ठीक है माँ, तुम किसी तरह की फिक्र मत करो। मुझे उस चालाक भेड़िए के बारे में पता है। जब तक तुम नहीं आओगी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। बूढ़ी बकरी बोली, ठीक है, तुम ऐसा ही करना। लेकिन याद रखो, वो भेड़िया बड़ा चालाक है। वो तुमसे दरवाजा खुलवाने के लिए कई तरह के बहाने बनाएगा। हो सकता है वो यहाँ आकर दरवाजे के पीछे से मेरी बोली की नकल करे और तुमको धोखा देने की कोशिश करे, लेकिन तुम उसके बहकावे में मत आना। वो कितनी ही कोशिश करे, लेकिन अपनी मोटी आवाज और काले पैर छिपा नहीं सकेगा। तुम उसे पहचान लेना और उसकी चाल में मत आना, वरना वो अंदर घुसकर तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और सबको खा जाएगा। यह कहकर बूढ़ी बकरी वहां से रवाना हो गई। बड़े मेमने ने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर सब बच्चे खिड़की में इकट्ठे होकर हाथ हिला हिलाकर अपनी माँ को विदा करने लगे। बूढ़ा भेड़िया एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठा हुआ था और वहां से सब कुछ देख रहा था। बकरी के जाने के थोड़ी ही देर बाद वह दरवाजे पर जा पहुंचा। बच्चों को खाने के लिए उसकी लार टपकने लगी। उसने अपनी मोटी और भद्दी आवाज को छिपाते हुए बड़े आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया और कहा, खोलो बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं आ गई। अपनी माँ से डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाई हूँ। बकरी के बच्चों ने समझा कि माँ आ गई है, इसलिए वे सब उससे मिलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े। बड़ा मेमना उनसे ज्यादा समझदार था। वो किसी भी हालत में दरवाजा खोलने के लिए राजी नहीं हो रहा था। लेकिन सबसे छोटा बच्चा बहुत देर तक अपनी माँ से अलग नहीं रह सकता था। उसने जिद करके अपने बड़े भाई से कहा, दरवाजा खोल दो ना। बाहर माँ खड़ी आवाज दे रही है। लेकिन बड़े मेमने ने दरवाजा नहीं खोला।
भेड़िए की आवाज सुनकर वह बोला, तुम माँ नहीं हो, मेरी माँ तो सामान लाने के लिए बाजार गई हुई है। भेड़िए भाई, हम लोगों ने तुम्हें पहचान लिया है, तुम यहाँ से चले जाओ। भेड़िया निराश होकर वहाँ से लौट आया, लेकिन अभी उसने हार नहीं मानी थी। बच्चों को खाने के लिए उसका मन ललचा रहा था। अचानक उसे एक चाल सूझी और वह दौड़ता हुआ शहर में एक दवाई वाले के पास पहुंचा और अपनी आवाज मीठी करने के लिए उससे कुछ मीठी गोलियां मांगी। दवाई वाले ने उसे अपने पास की सारी मीठी गोलियां दे दी। भेड़िया गोलियां खाकर गुर्रा कर बोला, ये कैसी गोलियां हैं? इनसे तो मेरी आवाज मीठी हुई ही नहीं। जल्दी से